आप बीती रहस्य के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज एक मुकेश नाम के लड़के के ऊपर स्टोरी बता रहा हूँ। ये थोड़ा पहाड़ों में ही हुई है, उत्तराखंड के। वहाँ पर ये कैंपिंग करने जाता है अपने 4 दोस्तों के साथ, जिनमें से उनका नाम तो नहीं बताता, अपना नाम बता देता है। और इसने स्टोरी डीएम करते हुए यही कहा था कि आप सबको ये ज़रूर बताइएगा कि जो चीज़ें पहाड़ के ऊपर ही पाई जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके घर के आसपास ही मिले, क्योंकि कुछ चीज़ें पहाड़ों पे ही वास करती हैं, जैसे कि पहाड़ों के भूत भी कह सकते हैं। तो गाइज़, इसकी जो स्टोरी होती है वो कहाँ से शुरू होती है, आइए हम जानते हैं। तो मुकेश बैठा था अपने घर पे, बोर हो रहा था। जो पता है आपको, यंग जो बच्चे होते हैं वो बोर ही होते हैं ज़्यादा टाइम, उनको घूमने का शौक़ बहुत होता है। तो मुकेश क्या करता है, मुकेश अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को मैसेज करता है कि हमें कैंपिंग करनी चाहिए। जब ये कैंपिंग करने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान चांस की बात है कि सारे फ्रेंड्स तो मान जाते हैं। इसने सिर्फ एक मजाक में कोशिश करी थी, वो सफल हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था जो इसकी कैंपिंग का प्लान है वो आगे जाके इसके ऊपर कितना ही भारी पड़ेगा। आइए जानते। तो जब सारे फ्रेंड्स रेडी हो गए थे तो वो एक कार बुक करते हैं। वो मिनी कार बता रहा था, 5 सीटर थी, जिसमें बैठ के वो 5 जने जाते हैं। वो 3 से 4 घंटे की दूरी पे वो पहाड़ था उनके आसपास, तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो रात को करीब 11:30-12 बजे के आसपास ही वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो उनके पास खाने पीने का सब कुछ था, सामान वगैरह। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो मुकेश के दिमाग में एक चीज़ याद आती है कि वो अपने घर से वो हमेशा एक रुद्राक्षी माला पहनता था, लेकिन वो उस दिन वो भूल चुका था। और वो उसने किसी सिद्ध बाबा से ही ली थी, क्योंकि वो बताता है कि जब वो बचपन में सोया करता था तो उसे डर लगता था। जब से वो माला सिद्ध बाबा ने उसको दी थी तो उसको डर लगना बिल्कुल ही बंद हो गया था। लेकिन वो माला उतारते ही कभी कभी वो डर भी जाता था, और आज वो माला अपने घर भूल चुका था। तो क्या होता है, वो जैसे ही याद करता है तो वो सिद्ध बाबा की बात, एक चीज़ और याद करता है कि अगर आप मान लो कि जब आपको डर लग रहा हो तो वो अपने मन में कुछ चीज़ उन्होंने बताई हुई थी कि तुम इनको याद करो तो तुम्हें डर लगना कम हो जाएगा। तो वो माला को एक तरह से भूलने की कोशिश करता है। और इस सोच को देखते हुए उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि ये बंदा खड़ा हुआ क्या सोच रहा है, आ यार मुकेश कैंपिंग करते हैं भाई, इतने दिनों बाद आए हैं। लेकिन अब क्या होता है, कैंपिंग के लिए आपको पता है कि बॉन फायर बहुत ज़रूरी होती है और नाचना गाना तो चलता ही है। तो जब जैसे ही वहाँ पर वो कहते हैं कि सूखी लकड़ियों का इंतज़ाम करो, उसके दोस्त और मुकेश, तो वो कहीं ना कहीं मुकेश समझ जाता है कि अगर सूखी लकड़ियाँ चाहिए तो हमें थोड़ा सा पहाड़ के नीचे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे थोड़ा सा नीचे अंधेरा बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जो घर होते हैं वो बहुत लिमिटेड ही होते हैं, और जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पर लाइट्स वगैरह सुबह तो होती है लेकिन रात को लगभग ना के बराबर ही होती हैं। तो मुकेश को पता चल चुका था कि हाँ, मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा वही था और उसकी जिम्मेवारी भी थी, क्योंकि जो 4 फ्रेंड्स उसके साथ आए थे वो मुकेश की ही जिम्मेवारी पर आए थे, क्योंकि उनके घर वालों को मुकेश के ऊपर इतना भरोसा था। अब मुकेश अपने एक फ्रेंड को अपने साथ नीचे लेके जाता है, जिसका नाम राघव था। जब राघव और मुकेश नीचे जा रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको एक लोमड़ी टाइप या सियार टाइप बोलने की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगी थी। पर यहाँ पे क्या होता है, जब मुकेश को और राघव को वो आवाज़ें सुनाई देती है कि अचानक उनके सामने एक जलती हुई लाइट आती है, जलती हुई। और वो ये बता रहा था कि वो कुछ सेकंड्स के लिए हमारे पास आई थी लेकिन एकदम आके गायब हो गई। तो वो उनके साथ पहला स्केरी एक्सपीरियंस शुरू हो चुका था, और मुकेश उस टाइम बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। उसे पता था कि कुछ जगह पहाड़ों में ऐसी होती हैं जहाँ पर ये भूतिया चीज़ें मौजूद होती ही हैं, और उन्हें रात को छेड़ना आपको भी पता है कितना भयानक हो सकता है। तो मुकेश बताता है आगे कि जब हमने वो आग देखी तो उसके बाद राघव कहीं ना कहीं डर चुका था। मुकेश तो डर रहा था लेकिन वो डरना नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उसे पता है वो सबसे बड़ा है, अगर वही डर गया तो जो छोटे हैं वो और ज़्यादा घबरा सकते हैं। इसलिए मुकेश क्या करता है, अपने डर को अंदर दबा के राघव को हौसला देता है कि भाई हमारा एक वहम है। अब राघव तो ये बात मान जाता है, लेकिन राघव मुकेश से ज़्यादा डर तो रहा था, पर वो भी कहीं ना कहीं मुकेश को देख के हौसला दिखाता है कि नहीं, अगर मुकेश कह रहा है तो बात सही है। तो धीरे धीरे वो और आगे जाते हैं, और सामने ना एक छोटी सी गुफा होती है। वहाँ पे लकड़ियाँ तो होती है लेकिन वो लकड़ियाँ थोड़ी गीली सी होती हैं। अब वो ये देख के हैरान थे कि जो हम लकड़ियाँ लेने आए हैं हमें सूखी लकड़ियाँ चाहिए, वहाँ लकड़ियाँ गीली तो पड़ी है, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे लकड़ियाँ बांध के किसी ने रखी हुई थी
वो ये समझ रहे थे कि पहले यहाँ पे कोई या तो आया होगा या किसी का काम होगा। तो मुकेश उसको कहता है कि भाई हम ये ना लेके जो आगे लकड़ियाँ अलग पड़ी हैं वो ले लेते हैं। तो वो कहता है कि भाई जो बंधी हुई है वो उठा लो, रात को कोई देखेगा थोड़ी कि यहाँ पे कोई आया था या नहीं। उस ईमानदारी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही कूट कूट के भरी थी। तो वो कहता है कि नहीं, जो थोड़ी आगे है वहाँ चले जाते हैं। अब वो जैसे ही आगे जा रहे होते हैं, वो थोड़ा सा जंगल शुरू हो जाता है ज़्यादा ही घना। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके। वहाँ पे उनको एकदम पेड़ के ऊपर से कुछ हलचल सुनाई देती है। जैसे ही वो हलचल सुनाई देती कि अचानक राघव के फ़ोन पे उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे कि मुकेश यहाँ पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है। ये मुकेश बार बार जहाँ तुम गए हो राघव वहाँ क्यों देख रहा है। अब जो राघव होता है वो मुकेश की तरफ देखता है और वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है कि अगर मुकेश ऊपर है तो मेरे साथ ये कौन है जो मुझे अंदर लेता जा रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि ये काफ़ी देर से उसने भी नोटिस किया कि मुकेश तो हमेशा डरा करता था अगर वो घर से बाहर ऐसी जगहों पे जाए तो, लेकिन आज वो डर तो रहा है लेकिन डर को जता नहीं रहा होता है। अब वो बहुत परेशान हो जाते हैं दोनों। कहीं ना कहीं वो लड़की को बोलता है, अपनी फ्रेंड को जिसका नाम रीना था, रीना को वो ये बोलता है राघव के देखो रीना, मुकेश तो मेरे साथ है, तुम किस मुकेश की बात कर रहे हो। वो कहती है भाई मुकेश तो यहाँ से गया ही नहीं, तुम तो अकेले बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है राघव की, भाई जो आगे चल रहा है फिर ये कौन है। अब मुकेश यहाँ चुप हो जाता है, जो मुकेश उसके साथ चल रहा था राघव के साथ। राघव इतना घबरा जाता है वो उसको आवाज़ ना लगा के कहीं ना कहीं पीछे अपने कदम करने लगता है कि अचानक उसको मुकेश बोलता है अब पीछे मत जाओ, अब तुम मेरे साथ चलो। वो घबरा जाता है कि अगर रीना सच्ची है तो ये कौन है। अब जैसे ही वो रीना को ये बात बताता है और वो फ़ोन कट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है रीना कि ये राघव के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि राघव बहुत ज़्यादा इस बात को देख के घबरा जाता है, क्योंकि मुकेश यहाँ पर आने से पहले ही कह रहा था कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो तुम उनसे दूरी बना के रखना, उनके पास जाने की ज़रूरत मत करना, उनको छेड़ने की ज़रूरत मत करना। पर अब राघव इतना घबरा चुका होता है कि वो मुकेश की बात सुने या उस भूत की बात सुने या रीना की बात माने या जो मुकेश ने कहा था कार में वो बात समझे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब चांस की बात है जो रीना, मुकेश बार बार नीचे देख रहा होता है, वो रीना उसके पास जाती है और रीना मुकेश से पूछती है कि राघव को तुम क्यों देख रहे हो और तुम नीचे देख के, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर तुम्हें राघव के साथ कुछ गलत होता दिख रहा है तो तुम बोले क्यों नहीं। तो राघव बोला कि मुझे उसके साथ जाता हुआ मैं खुद दिखा था। अब रीना चौंक जाती है कि तुम अपने आप को कैसे देख सकते हो, तुम तो यहाँ खड़े हो। तो वो कहता है कि जो नीचे गया है ना वो थोड़ा हकलाने लग जाता है कि जो नीचे गया है ना मुकेश के मेरी शक्ल में, ऐसे वो बोलने लगता है। तो वो रीना समझ नहीं पा रही होती उसकी बात। फिर वो खुल के एक बात सीधी बोलता है कि जो नीचे जा रहा है ना वो भूत है। रीना तुम मानो या ना मानो, क्योंकि मैंने उसके पैर देखे हैं, उसके पैर तो उल्टे थे और उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था उसके अंदर दिल में धड़कन हो ही नहीं रही, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी सफ़ेद पड़ी हुई थी। पर यह चीज़ रात के अंधेरे में देखना बहुत मुश्किल था। अब मुकेश समझ जाता है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। अब वो जिन बाबा के वो बहुत मानता था तो वो उनको फ़ोन करता है और वो बोलता है कि बाबा ऐसे ऐसे बात है, मैं माला पहन के नहीं आया था, मुझसे गलती हो गई। तो वो उसको कहते हैं कि बेटा तू ऐसा कर, तुम्हारे पास नमक है, वो जैसे तैसे नमक का इंतज़ाम हो जाता है, क्योंकि वो खाना बनाने का सामान तो लाए थे। वो मुकेश को बोलते हैं फटाफट वो नमक ले, उसके अंदर अगर तुम्हारे पास नींबू हो तो सही, नहीं तो उसमें लाल मिर्च छिड़क दो। वो क्या करते हैं कि उस नमक के अंदर नींबू तो मिलता नहीं, उन्हें लाल मिर्च छिड़क के कुछ वो वहाँ से उनको कहते हैं कि ये चीज़ तुम उसके अंदर बोल दो और उसके बाद जाके ये चीज़ उसके ऊपर तुम डाल देना जो राघव के साथ था। अब वो फटाफट रीना और वो दौड़े जाते हैं फटाफट बहुत तेज़, और वो राघव मुकेश के पीछे जा रहा था क्योंकि उसे पता लग चुका था अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मैं जाऊँगा ही, इसके साथ जाऊँगा तो गया, पर थोड़ी देर बचने की कोशिश तो कर सकता हूँ, क्योंकि अगर भागूंगा तो मैं भूत से तेज नहीं भाग सकता। वो ये चीज़ समझ चुका था। अब रीना और मुकेश फटाफट वहाँ उसके पास पहुँच जाते हैं। वो उसे फ़ोन करते हैं लेकिन उसका फ़ोन अब लगना बंद हो चुका था, क्योंकि वो जंगल के अंदर पहुँच गए थे।
और वो मुकेश उसे बार बार कह रहा था तुम पीछे मत देखो, अब बस मेरे पीछे चलते रहो, तुम्हें लकड़ियाँ चाहिए ना, मैं तुम्हें लकड़ियाँ दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना ज़रूर होगा। वो उसकी बात का जवाब अब नहीं दे रहा था। वो बार बार तो बोल रहा था राघव को, क्यों राघव तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? और वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था, बस वो राघव हमेशा सामने ही देख रहा था या उसके दाएं तरफ देख रहा था। वो उसका चेहरा देखना ही नहीं चाह रहा था। और अब जो रीना और मुकेश फटाफट वहाँ पहुँच जाते हैं, वो करीब उनके पास पहुँच जाते हैं कि अचानक जो मुकेश नहीं था, जिसको हम भूत कह सकते हैं, जो भूत राघव के आगे चल रहा था, वो अचानक से गायब हो जाता है। अब राघव भी घबरा जाता है, क्योंकि जब वो गायब हुआ था तो एकदम से जैसे मिट्टी उड़ी, एकदम धुआं सा, एकदम गायब हो गया सब कुछ। वो परेशान हो गया और उस दौरान रीना पीछे से आके एकदम राघव को पकड़ती है, क्योंकि वो बेहोश सा होने लगा था। अब वो क्या करते हैं, वो तीनों जंगल के अंदर होते हैं। वो बहुत जल्दी पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर गूगल मैप ने काम करना ही नहीं था, क्योंकि नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। वो जंगल के काफ़ी अंदर चले गए थे। अब उन्हें एकदम याद आता है कि जो बाबा ने कहा था, वो लाल मिर्च और सफ़ेद नमक उनके हाथ में ही था, और उसने वो चीज़ उसके अंदर बोल भी दी थी जो उन्होंने कहा था। अब वो क्या करते हैं कि जैसे तैसे वो एक काम करते हैं। उन्होंने बचपन में पढ़ा था कि जो चीज़ आज उनके काम भी आ रही थी, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी जो ज़्यादातर जगह नहीं हो सकती। वो क्या करते हैं कि वो चाँद की रोशनी देखते हैं, और वो इस चीज़ को याद करते हैं कि चाँद की रोशनी जब हम बैठे थे तब कहाँ थी और अब कहाँ थी। वो उस चीज़ से एक तरह से डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही वो उनको चीज़ प्रॉपर पता लगती है कि हाँ हम कहाँ से आए थे, उन्होंने कैलकुलेशन करी, जो भी उन्हें समझ आया, वो जैसे ही वापसी बढ़ने लगे कि अचानक वो मुकेश, वो जो भूत था, वो उनके सामने आके खड़ा हो गया। अब वो राघव की शक्ल में खड़ा था। अब वो ये चीज़ देख के हैरान बहुत ज़्यादा तीनों, कि अब इसके वो जैसे ही देखते हैं कि इसके ऊपर वो मुकेश फेंकने लगता है कि अचानक वो गायब हो जाता है। वो फटाफट वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो जंगल के पार चले जाते हैं। वो जैसे ही जंगल के पार आते हैं कि अचानक रीना को वो पीछे से पकड़ लेता है। जंगल पार होते ही रीना को वो अंदर खींचना शुरू कर देता है, और ये चीज़ मुकेश और राघव नहीं देख पाए थे। काफ़ी देर हो चुकी थी। वो भागते भागते काफ़ी आगे चले गए, 5 से 10 मिनट की दूरी पे। वो एकदम देखते हैं कि रीना हमारे साथ नहीं है। अब मुकेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि रीना अचानक कहाँ गई, क्योंकि उसकी आवाज़ भी नहीं आई थी चीखने की। अब वो बहुत ज़्यादा डरते जाते हैं। अब राघव क्या करता है, जो दोस्त 2 ऊपर थे वो उनको फ़ोन करने की कोशिश करता है। वो उन्हें फ़ोन करता है, वो पूछता है कि रीना आ तो नहीं गई। वो कहते हैं तुम तीनों तो इतनी देर से गए हो, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, खाना बना हुआ है, तुम लोग हो कहाँ? और हाँ, बार बार ना एक बूढ़े बाबा आके तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं कि राघव सही है, मुकेश ठीक है, रीना ठीक है। तो मुकेश कहीं ना कहीं हैरान होता है कि ये कौन है। तो वो कहता है कि एक बार उनकी हुलिया बताएंगे आप कैसे थे। तो जब वो उनका हुलिया पूछता है, राघव को कहता है कि तुम उनसे उनका हुलिया पूछो, मुकेश कहता है। तो वो जो हुलिया बताते हैं वो वही बाबा थे जिनको वो मानता है। अब वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो यहाँ तक भी आ गए हैं। तो वो दोबारा उनको याद करता है। तो जैसे ही वो याद करता है तो उनकी कृपा थी कि वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसी चीज़ खटकती है कि वो समझ जाता है कि रीना कहाँ है। वो एकदम वापसी मुड़ता है मुकेश, उसके हाथ में नमक और मिर्च अभी भी थी। वो वापसी जाता है। जाने के बाद क्या करता है कि जैसे ही वो पेड़ के ऊपर देखता है जहाँ से वो शुरुआत हुई थी, वो राघव को पूछता है कि पेड़ कौन सा है। तो वो बताता है ये पेड़ है। वो उस पेड़ पे जाके वो चीज़ फेंकता है, और जैसे ही वो फेंकता है एकदम वहाँ से खून ही खून निकलता है पेड़ से, और वो धरती कांपने लग जाती है। वो दोनों पीछे हटते हैं और वो पेड़ एकदम से गायब हो जाता है, और रीना वहाँ बेहोश पड़ी मिलती है। अब इतनी बात होने के बाद वो काफ़ी दूर भी थे, और उन्हें डर भी था कि यार वो भूत दोबारा ना आ जाए। तो जैसे तैसे रीना को लेके वहाँ से चले जाते हैं उठा के। काफ़ी देर बाद वो पहाड़ चढ़ के अपना प्रॉपर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो उन्हें जाना था। तो वहाँ जाके वो रीना पे पानी मारते हैं। तो रीना से पूछते हैं कि तुम्हें वो कहाँ ले गए थे और तुम कहाँ चली गई थी, हमें समझ नहीं आया। तो वो बताती है कि जब हम भाग रहे थे उसने हमें एकदम से पीछे खींचा, और वो मेरे को पता नहीं कहाँ अंधेरी गुफा में लेके चला गया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग सी लगी हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये हमारी दुनिया है। और उसके बाद कहती है कि मेरी आंखें एकदम बंद होती चली गई, और उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ।
तो जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, वहाँ उन्होंने अपना सामान सारा छोड़ दिया, उन्होंने कुछ नहीं देखा। गाड़ी स्टार्ट करते वापसी जाने लगे, उनकी गाड़ी के ऊपर एकदम कोई चीज़ आके बैठ जाती है और वो उनकी गाड़ी वहीं बंद कर देती है। अब राघव और मुकेश समझ जाते हैं कि ये शायद हमें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता, और वो उस भूत का नाम छलावा था। ये हमारे को बार बार भटका रहा है, कभी तेरा रूप लेके, कभी मेरा रूप लेके। वो क्या करते हैं, पांचों एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। वो कहते हैं कि अब हम अपने भगवान का नाम लेके चलेंगे यहाँ से, बस जैसे तैसे एक बार ये पहाड़ पार हो जाए। ज़्यादा पहाड़ बड़ा नहीं था, वो छोटा ही पहाड़ था, 25 से 30 मिनट का रास्ता था वहाँ से बाहर निकलने का। वो जैसे ही वो चीज़ को देखते हैं कि ऊपर कुछ है, तो वो वहाँ से अपने भगवान का नाम लेते निकलते जाते। रास्ते में उनको काफ़ी चीज़ें दिखती हैं, कभी उनके कार के साथ कोई बूढ़ी औरत दौड़ रही है, कभी कोई बच्चा उनकी डिग्गी में रो रहा है, कभी उनके बोनट पे कोई हाथ मार रहा है, कभी शीशे के साथ कोई हाथ मार रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है शीशे में। उन्हें कभी ऐसा लग रहा था पीछे वो बैठे ही नहीं जो हमारे दोस्त हैं, वो कोई और ही दिख रहे थे। वो जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो हाईवे पे जाते हैं, पीछे से एक जोर से आवाज़ आती है और वो राघव और मुकेश के कान में ही आती है कि शुक्र मनाओ, तुम सही टाइम पे यहाँ से चले गए। अगर तुम आधा घंटा या 1 घंटा और रुकते तो तुम पांचों को हम यहीं मार देते। वो बहुत घबरा जाते हैं। वो उस टाइम तो वो किसी को कुछ नहीं बोलते, वो गाड़ी भगा के वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो सुबह अपने घर पहुँचते हैं तो वो एक ग्रुप के अंदर बात कर रहे होते हैं, तो वो कॉल करके सबको ये चीज़ बताते हैं और सब इतना घबरा जाते हैं कि देखो हमारी एक छोटी सी ट्रिप हम लोगों पे कितनी भारी पड़ सकती थी। बस उन लोगों की गलती यही थी कि उन्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था जहाँ पे छलावा जैसे भूत भी रहते हैं। इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। पर जो छलावे ने राघव को मुकेश का रूप लेके मारने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं वहाँ से विफल तो हुआ था कि वो पूरा उस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन राघव, मुकेश और रीना, उन्होंने अपनी आप बीती अपनी आंखों देखी, बताई कि हाँ ये चीज़ हुई है। और ये चीज़ मुझे डीएम करते हुए राघव और मुकेश, पहले तो मुकेश ने बताया, उसके बाद डीएम राघव ने भी किया था, और उन्होंने यही कहा कि हमने अपनी आंखों से छलावा देखा है, उसका कोई रूप नहीं है, वो किसी हमारे अपने का रूप लेके ही आता है। और उसने ये कहा कि कभी भी ऐसी जगहों पर ना जाएं जिस जगह के बारे में आपको कुछ नहीं पता। और जब उसने उस चीज़ के बारे में रिसर्च की तो उसने ये चीज़ पाई कि हाँ वहाँ पर छलावा रहता है। लेकिन इनकी गलती थी कि ये वहाँ पे जाके उसके बीच में इन्होंने उसको छेड़ा, क्योंकि उसके इलाके में जाओगे तो वो तुम्हें तंग तो करेगा ही। और अगर आपको ये स्टोरी बढ़िया लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोशिश करें कि ऐसी जगहों से ज़रूर बचें। और बाकी गाइस मिलते हैं आप बीती रहस्य के एक और अगले एपिसोड में।